एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का हॉलीडेज होमवर्क। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है यहाँ पर वो है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने HCF और LCM जो है वो निकालना है। हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो 6 के जो है प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 की टेबल में 3 टाइम्स में 6 आता है, फिर यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा 3 और ये हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमें 20 दिया गया है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। 2 से डिविजिबल है, ठीक है। 2 10 20 होता है, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। फिर 2 5 10, ठीक है। यहाँ पे 5 लिखोगे और 1, ठीक है। तो देखो 6 के क्या क्या फैक्टर हो गए, 2 and 3, ठीक है। और जो 20 है उनके क्या क्या फैक्टर्स है, 2 into 2 into 5। तो HCF जो है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो क्या है। तो देखो 2 है जो कि दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। हमने HCF फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब LCM करने के लिए जो है वो क्या करते हैं, LCM फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। या फिर आप यहीं से देख सकते हो। तो LCM में जो है वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 जो है वो यहाँ पे मतलब कि 6 वाले में भी है, 20 वाले में भी है ना। तो एक बारी 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 ये वाला आ जाएगा, फिर 3 and 5, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 15 2 30, 30 2 कितना हो जाता है 60। तो इसका आंसर 60 आ जाएगा। इनकेस आपको डाउट होता है तो आप इस तरीके से कर लो, यहाँ पे 6 लिखो, 20 लिखो और फिर इनके फैक्टर्स निकाल दो, ठीक है। 2 3 6, 2 10 20। फिर यहाँ पे जो है वो 3 से कर दो डिवाइड, 3 1 3 और यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 1 5 and 5 2 10, फिर 2 आ गया तो 1 और 1। यहाँ पे हमने इन्हीं सब नंबर को, जो 2 है 3 है 5 है, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर जो है वो 60 निकाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखना है n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो 6 का कोई भी ऐसा जो है, मतलब कि हम जो है वो नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी पावर चाहे जो भी हो, ठीक है, वो 0 पे जो है वो बेसिकली एंड होता हो, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जो 0 पे एंड होता है वो हमारे पास पहला नंबर है 10, ठीक है। तो 10 के क्या फैक्टर होते हैं, 2 into 5 होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट नंबर है वो है 100, 100 का फैक्टर क्या होता है, तो 2 into 2 into 5 into 5 होता है। तो बेसिकली हमें क्या समझ में आया कि अगर हमने जो है 0 लास्ट में लेके आना है तो वो 2 और 5 का पेयर बनाता है, ठीक है। तो अगर 1000 भी कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5। तो 5 और 2 का यहाँ पे भी पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है वो देखते हैं कि 6 जो है उसका फैक्टर क्या बनता है। अगर 6n है हमारे पास, तो इसका फैक्टर जो है वो क्या बनेगा, 2 into 3 और पावर जो है वो क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। इसी तरीके से आप जो है नंबर ले लो, अगर 6 की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 into 3 into 2 into 3, तो 2 और 3 की पावर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जो है वो लैकिंग है, मतलब 5 जो है वो नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, does not have 5 as a prime factor। अब जो लाइन्स हमने लिख रही है ना वो लिख देते हैं। अभी मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, let us take the example of a number which ends with 0, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप क्या लिखोगे, here हमने क्या क्या देखा था, 2 और 5 दोनों ही फैक्टर है, ठीक है। here 2 and 5 are their prime factors, ठीक है। whereas
6 n जो है उसमें ये 5 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसका क्या मतलब बना, सो इट डज नॉट एंड विद 0। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि 6 की कोई पावर आप लगा दो और वो 0 पे एंड होता हो, सो इट डज नॉट एंड विद 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। यहाँ पे 6 के फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से हैं, 2 3 6 होता है, 3 और 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर हमें 72 दिया गया है, तो 72 लिखते हैं, 2 3 6 इंटू 6 12, फिर 2 के टेबल में 18 बार में आ जाता है 36, 2 9 18, ठीक है, एंड 3 3 9। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 120, 2 2 6 12 एंड 0, फिर 2 2 3 6 एंड 0, फिर 2 15 2 30 होता है, फिर हम 3 ले लेते हैं, 3 5 15, 5 एंड 1। तो जो 6 है उसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 एंड 3। 72 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 3 बारी है और 3 2 बारी है। ठीक है, और इसके बाद 120 जो है उसका फैक्टर कौन कौन सा है, 2 हमारे पास 3 टाइम्स है, एक बारी 3 है और एक बारी 5 है। ठीक है, अब HCF निकाल रहे हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले कॉमन फैक्टर देखो कौन कौन से हैं, इसमें 2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे, और 3 भी है। ठीक है, एक ही 3 ले रहे हैं यहाँ पे, तो 2 3 से कितना हो जाएगा, 6। तो HCF हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे LCM जो है वो देख लेते हैं, तो जो हमने ग्रुपिंग की है उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो 2 ये एक बार आ जाएगा, 3 जो है वो एक बार आ गया, ये वाला हमारे पास 2 की ग्रुपिंग हो गई है। ठीक है, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, तो ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक 3 है और 5 है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 360। तो हमारे पास एलसीएम जो है वो कितना हो गया, 360। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ जो है वो 12, 15 और 21 का फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगेन 12 के लिए इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो 2 6 12, 2 3 6, 3 एंड 1। नेक्स्ट नंबर है 15। ठीक है, तो 15 के लिए जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, 3 5 15, यहाँ पे 5 आ गया और 1। नेक्स्ट है 21, 3 7 21, 7 और 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास 12 नंबर है उसके लिए हमने क्या क्या नंबर्स यूज किए थे, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसके बाद 15 के लिए जो है वो क्या क्या नंबर यूज किए हमने, 3 इंटू 5, और 21 के लिए क्या क्या यूज किया, 3 इंटू 7। ठीक है, तो HCF जो है वो हम क्या निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे 3 कॉमन है, तो HCF जो है वो 3 हो जाएगा, और LCM की अगर हम बात करें तो 3 कॉमन है। ठीक है, तो 3 एक ही बार आ जाएगा, और उसके बाद 2 बारी 2 आ जाएगा, एक 5 और 7। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि LCM, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इस तरीके से ग्रुपिंग करनी नहीं आती, ठीक है, तो आप नंबर, बच्चों को ना ग्रुपिंग करने में दिक्कत आती है, तो आप किस तरीके से कर लेंगे, जब LCM फाइंड आउट करने लगोगे ना तो सारे नंबर्स को एक साथ ही लिख लेना। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या क्या है, 12, 15, ठीक है, और है 21। तो ये सारे 3 से डिविजिबल है, 3 4 12, 3 5 15, 3 7 21। ठीक, 2 नंबर ले लेते हैं, 2 2 4 हो जाता है। ठीक है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अगेन 2 ले लेते हैं, 2 1 2, 5 एंड 7, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 1 और 7, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 1 एंड 1। तो देखो यही नंबर है, 3 2 बारी 2 है, 5 है और 7 है। ठीक है, इन सबको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 2 10, 10 2 20। ठीक है, 20 को 3 से किया तो कितना हो जाएगा, 60, 60 को 7 से किया, 7 6 42 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 420। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक बार स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो है सेम तरीके से क्वेश्चन जो है वो करना है। 17, 23 एंड 29 नंबर जो है वो हमें दिया गया है। ठीक है, तो 17 जो है वो प्राइम नंबर होता है, तो 17 1 17 होता है,
दूसरा नंबर हमें 23 दिया गया है, ये भी प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23 होता है। और फिर 29 दिया गया है, ये भी प्राइम नंबर है, तो 29 1 जा 29 होता है। ठीक है, तो 17 के फैक्टर क्या क्या है, 17, ठीक है, इंटू 1 हो जाएगा। इसके बाद जो है 23 का फैक्टर क्या है, 23 इंटू 1, और 29 का फैक्टर क्या है, 29 इंटू 1। तो कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, तो HCF जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब इसी तरीके से जब आप LCM निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 17, 23 एंड 29, तो यहाँ पे 17 लिखोगे, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, फिर 23 और ये 29 आ गया। फिर आपने जो है वो 23 लिखना है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, अब 29 आ गया। इसके बाद 29 लिखोगे, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। तो LCM जो है वो कैसे निकालोगे, 17 को मल्टीप्लाई कर दोगे 23 से, और 29 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आंसर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1133 एंड 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है हमें प्रूफ करना है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम √5 को जो है वो मान लेते हैं कि √5 जो है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं √5, लेट √5 इज रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो √5 जो है वो a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां पर a एंड b जो है, a एंड b जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर है, और जो को प्राइम नंबर होता है उनका HCF जो है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कि 1 के अलावा इसका और कोई फैक्टर जो है कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, √5 को b से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा √5b इज इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों साइड जो है वो स्क्वेयर कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √5b है उसका स्क्वेयर कर दोगे, और यहाँ पर a का स्क्वेयर कर दोगे, तो √5 का स्क्वेयर करोगे तो 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 5 है वो a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स a स्क्वेयर। अब अगर 5 a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 5 डिवाइड्स a। ठीक है, या ऐसे लिख दो, 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि ना आपने जो है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा कि ना हम जो है वो मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो है कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कि जैसे कि 5 में 5 मल्टीप्लाई करूंगी तो भी वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 में जो है वो 6 मल्टीप्लाई करूंगी तो भी वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम एक c जो है वो जो है कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, जो कि a से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेयर c इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, c इज एनी कांस्टेंट। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे जो है वो हमने क्या किया, यहाँ पर जो है इनका अगेन स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो दोबारा से लिखोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब 5c का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो 5c का स्क्वायर क्या हो जाता है, 25c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो अगर 25c स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो क्या इक्वेशन बनती है, यहाँ पे हम वैल्यू जो है a स्क्वायर की वो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। a स्क्वायर किसके इक्वल है, 5b स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो 25c स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, 5b स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू जो है वो रिप्लेस की है। ठीक है, अब 5 5 सा 25 होता है, तो क्या आ गया हमारे पास, 5c स्क्वायर जो है वो b स्क्वायर के भी इक्वल है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो 5 है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर,
और इसी तरीके से 5 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स b, ठीक है। इसका मतलब जो 5 है वो a और b का भी फैक्टर है, पर हमने स्टार्टिंग में कहा कि ये को प्राइम नंबर है, यानी कि जिसका जो HCF है वो 1 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है 5 भी बन रहा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है ना। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास कह सकते हो जो √5 है वो कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो कैसे लिखोगे, दिस contradicts the fact that A and B are co-primes, ठीक है। तो हम कह सकते हैं therefore our assumption was wrong, ठीक है। तुम्हारा assumption जो है वो wrong है, तो हम कह सकते हैं कि जो √5 है, ठीक है, so we can say √5 is an irrational number, ठीक है। इस तरीके से इसे आपने प्रूव करना था। ये क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है उसको प्रूफ करते हैं, जो कि है 6 + √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे आप लोग, सबसे पहले इसमें भी हम मान के चलते हैं कि जो 6 + √2 है, ठीक है, वो क्या है, लेट 6 + √2 इज रेशनल, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर है, हमने मान लिया। अब इसी तरीके से 6 + √2 जो है उसे हम जो है वो P/Q की फॉर्म में या A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, वहां पे इसको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है A and B जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। A and B आर को प्राइम नंबर, जिसका मतलब है कि 1 के अलावा इनका कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6 + √2। अब b से मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे b आ जाएगा, a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a आ गया, ठीक है। अब इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 6b है, 6 को b से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 6b, प्लस में √2 को b से किया तो √2b = a हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है वो क्या किया, √2 को यहीं पे छोड़ देते, तो √2b है उसको यहीं पे छोड़ दिया, a 6b उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6b। अब √2 को यहीं पे छोड़ देते हैं, a - 6b है, b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, √2 इरेशनल नंबर है, और जो a - 6b/b है वो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि a - 6b/b is a rational number, ठीक है। एंड जो √2 है यहाँ पे, ठीक है, जो √2 है वो क्या है, इरेशनल है, इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते है ना। अब रेशनल और इरेशनल नंबर जो है वो इक्वल तो नहीं होंगे, ठीक है, इरेशनल, तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट है, दिस इज a contradiction, this is a contradiction, our assumption is incorrect, our assumption is incorrect, ठीक है। तो हम कह सकते हैं therefore 6 + √2 is irrational, ठीक है। और यही हमने प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x² - 3, और इनके बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, वो आपने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो एक बार स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लेते हैं, और देखिए यहाँ पे इसको किस तरीके से करना है सॉल्व। तो हमें जो है नंबर दिया गया है यहाँ पर
कि जो पी एक्स है, ठीक है, वो कितना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है। अब यहाँ पर जो है हम x जो है वो 0 है, ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3 जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पी एक्स की जगह पे हमने 0 लिख दिया, ठीक है। अब x का स्क्वायर है, 3 को हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिख देंगे, रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, जो कि 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ए है, तो x माइनस रूट 3 और दूसरा क्या बन जाएगा, x प्लस रूट 3, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पर है x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 3 उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 3, ठीक है। तो हमारे पास जो है, जो मतलब कि कह सकते हो जो हमारे पास अल्फा है, ठीक है, या उसके जो दो जीरोज हैं वो क्या है, एक रूट 3 है और दूसरा जो है वो माइनस रूट 3 है, ठीक है। अब ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास ए है, ठीक है, इन्होंने हमें एक्स स्क्वेयर माइनस 3 दिया है ना, तो ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, एक्स वाली कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, प्लस में जो सी है वो माइनस का 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 3 लिख लोगे, तो क्या बन गया हमारे पास ये स्टेटमेंट, एक्स स्क्वेयर माइनस 0 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस का 3, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 हो गया, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास a जो है वो कितना है, 1 है, जो b है वो हमारे पास क्या है, 0 है, और जो c है हमारे पास वो क्या है, माइनस 3 है, ठीक है। जीरो जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, सम ऑफ जीरो जो है वो क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा जो है वो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये अल्फा है और ये हमारे पास बीटा है, ठीक है। तो जो है अल्फा प्लस बीटा यानी कि रूट 3 प्लस माइनस रूट 3 वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी, ठीक है। तो माइनस का 0 अपॉन में ए जो है वो 1 है, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 में से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो रूट 3 माइनस रूट 3 जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे भी जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो ये 0 आ जाएगा, तो 0 जो है वो 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है उससे वो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हम यहाँ से ना वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, वेरीफाई जो है वो यहाँ से किया है आपने सम ऑफ जीरोस से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो क्या होगा, अल्फा और बीटा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो कि इक्वल होता है सी अपॉन ए के। तो अल्फा हमारे पास क्या है, रूट 3, और बीटा जो है वो क्या है, माइनस का रूट 3, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए। तो सी है हमारे पास माइनस 3 और ए है 1। रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये जो है वो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन इधर आ गया, तो रूट 3 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, माइनस का 3 आ गया, यहाँ पर भी हमारे पास माइनस 3 है, तो दोनों इक्वल है, ठीक है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से लिखोगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence relationship between zeros and coefficient is verified, ठीक है, and यहाँ पे लिखा है ना, and the coefficient, ठीक है, and the coefficient is verified, ठीक है, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सिमिलर वे में करना है इसे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, ठीक है, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमें दिया गया है यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1, ठीक है। तो अगर जो है ये पॉलिनोमियल जो है, ठीक है, ये हमारे पास ps है, ठीक है, तो ps जो है अगर ये 0 है पॉलिनोमियल का, तो ps जो है वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम जो है लिख देते हैं कि जो 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1 जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमने इस ps की जगह पे 0 लिख दिया। इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, इनको स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4s स्क्वायर और 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा 4s स्क्वायर। अब इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर 4s बन जाए। ठीक है, तो हम 2s ले सकते हैं, 2s और 2s को मल्टीप्लाई करोगे 4s स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन डाल देते हैं ताकि हमारे पास 4s बन जाए नेगेटिव का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 2s कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास 2s, माइनस में क्या बच जाएगा 2s पूरा निकल गया तो 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमने क्या माइनस 1 कॉमन निकाला तो हमारे पास बच गया 2s माइनस 1 जो कि 0 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमने ये दोनों जो नंबर है वो एक साथ लिख दिया और जो ब्रैकेट में नंबर है उनको एक तरफ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2s रहने देते हैं, माइनस 1 उधर गया तो प्लस का 1 हो जाएगा, s को यहीं पे रहने देते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सिमिलर वे में करोगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 2s रहने दो तो माइनस 1 उधर गया तो प्लस का 1 हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो इस अकॉर्डिंग जो हमें नंबर दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c है। तो इस अकॉर्डिंग a हमारे पास जो है वो क्या है, a हमारे पास 4 है, जो b है वो हमारे पास क्या है, अपना x की जगह पे s लिख लेना। ठीक है, जो b है वो हमारे पास क्या है माइनस का 4 है और जो c है वो क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सम ऑफ जीरो अब वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले सम ऑफ जीरोस जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस वो किसके इक्वल होता है, तो वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा। ठीक है, जो कि दो जीरोस हमने फाइंड आउट किए हैं वो होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट किया 1/2 तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर दो जो कि इक्वल होगा माइनस बी, तो हमारे पास -4 है वो। ठीक है, ये वाला माइनस ये रहा और -4 है तो वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया और ए हमारे पास क्या है 4, तो इसको जो है वो एलसीएम लोगे तो 2 और 2 का एलसीएम लोगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में भी 4 है, कटिंग करोगे तो क्या आ गया 1। ठीक है, वहीं पर अगर इसे करोगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 और इसके डिनोमिनेटर में है 2, कटिंग करोगे तो क्या आ गया 1, यानी कि 1 जो है वो 1 के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, अब जो है हम फाइंड आउट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग। ठीक है, वेरीफाई देखते हैं होता है कि नहीं होता। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो किसके इक्वल होता है c अपॉन a के, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा जो है वो c अपॉन a के इक्वल है। ठीक है, तो अल्फा क्या है हमारे पास 1/2 और बीटा क्या है वो भी 1/2 है। c हमारे पास क्या है 1 और a हमारे पास है 4। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो जाएगा, 2 2 = 4, तो इसको भी मल्टीप्लाई करो, ये तो हमारे पास ऑलरेडी 1/4 है ना, तो उसको जो है वो नीचे उतार दिया हमने। तो यहाँ पे हमारे पास देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो ये वेरीफाइड है। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपने इनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और रिलेशन जो है वो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में वो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो हमारे पास px है वो क्या दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, जहाँ पे हमारे पास जो px है ठीक है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे px की जगह पे हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो 0 = 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब इसके बाद बेटा इनको जो है यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, 6 3 कितना हो जाता है 18। ठीक है, तो यहाँ पे 18 लिख दिया हमने, 18x स्क्वायर, इस नंबर को और इसको मल्टीप्लाई किया है हमने। ठीक है, माइनस का 18x स्क्वायर हो गया। अब इसको किस तरीके से स्प्लिट किया जाए कि प्लस या माइनस करने पर 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 18x स्क्वायर आ जाए।
तो -9x और 2x ले लेंगे प्लस का, तो प्लस माइनस करने पर 7x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 18x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस का 9x, ठीक है, प्लस का 2x माइनस 3, ठीक है, जो कि 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर जो है कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, तो क्या कॉमन निकल जाएगा 3x, अंदर क्या बच गया हमारे पास 2x माइनस का 3, ठीक है, यहाँ पे जो है प्लस 1 कॉमन निकाल दिया, तो ये हो गया 2x माइनस 3। तो हमारे पास एक नंबर तो ये बन गया 3x प्लस 1 और दूसरा बन गया 2x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे और दूसरी साइड जो है वो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे। ठीक है, तो 2x को यहीं पे रहने दो, माइनस 3 हो जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 3x इज इक्वल टू प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1 का हो गया, x इज इक्वल टू -1, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फा हो गया और ये हमारे पास बीटा हो गया। इसके बाद देखो बेटा, अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज जो है वो -b/a होता है। ठीक है, और सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस में बीटा जो है वो -b/a के इक्वल है। तो अल्फा हमारे पास क्या है -1/3 और बीटा हमारे पास है 3/2। ठीक है, जो कि इक्वल होगा किसके, -b/a के। तो अब a b c इसमें से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो a है वो कितना है 6 है, जो b है हमारे पास वो कितना है -7 है, और जो c है वो कितना है -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे -b बोला है तो पहले b के आगे जो माइनस है वो लिख दिया और नंबर हमें ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो -7 लिख दिया और a कितना है हमारे पास 6 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो -2 हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 में से 2 माइनस करोगे क्या हो जाएगा 7/6। अब यहाँ पे देखो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस का 7 हो जाएगा, ये 7/6 है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब देखो यहाँ पे जो है हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो किसके इक्वल है, c/a के इक्वल है। ठीक है, तो अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो c/a के इक्वल आएगा। अल्फा क्या है हमारे पास -1/3, बीटा है 3/2। ठीक है, c है हमारे पास -3 और जो a है हमारे पास वो क्या है 6। तो -1 और 3 को मल्टीप्लाई किया -3, 3 2 6, यहाँ पे भी -3/6 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यही हमने प्रूफ करना था, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4u², यहाँ पे 8u आएगा। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो उसके भी जो है वो आपने जीरोस और रिलेशन जो है उसको जो है कोएफिशिएंट के जो रिलेशन है उसको जो है प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं हम। तो PU जो है वो हमारे पास 4u² प्लस में 8u है। ठीक है, तो यहाँ पे PU जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4u² प्लस में 8u जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, इस PU की जगह पे मैंने 0 लिख दिया। तो अब यहाँ से कॉमन जो है वो निकल सकता है 4u, तो अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर बच गया u प्लस में 2 जो कि 0 के इक्वल है। 4u को 0 के इक्वल कर दिया और जो u प्लस 2 है उसको 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, तो प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। इधर 4u जो है वो 0 के इक्वल है तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो u जो है वो हमारे पास क्या आ गया 0 और यहाँ पे -2 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो अल्फा और बीटा जो है वो पता चल गया हमें क्या है। अब इसी तरीके से हमने a b c जो है वो फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट तो कोई भी नहीं है ना, मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि सिर्फ नंबर होता है ना जो लास्ट में, तो वो नहीं है क्योंकि किस फॉर्म में होता है ये au² प्लस में bu प्लस में c। तो हमारे पास 4u² है तो a हमारे पास 4 आ गया। इसके बाद जो है bu है तो b की जगह पे क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, और c जो है
वो हमारे पास नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो उसको वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस जो है वो किसके इक्वल होता है, -b/a के। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस में बीटा, वो जो कि इक्वल होता है -b/a के। तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा है वो 0 है और जो बीटा है वो -2 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास -b हमारे पास 8 है और a जो है वो हमारे पास 4 है। इसकी कटिंग करोगे तो -2 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे भी माइनस करोगे तो -2 आ गया। ठीक है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब इसी तरीके से अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो भी वेरीफाई कर दो। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो c/a के इक्वल होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 0 को आपने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, c हमारे पास है 0 और a है हमारे पास 4। ठीक है, तो 0 - 2 जो है वो क्या हो जाएगा, 0, -2 को मल्टीप्लाई किया 0 हो गया और 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस इज। तो आपको सम भी दिया गया है और प्रोडक्ट भी दिया गया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे सम ऑफ जीरोस जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोस जो कि 1 दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो भी हमें 1 दिया गया है। ठीक है, तो जो px है वो किसके इक्वल होगा, x² माइनस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अल्फा बीटा मल्टीप्लाई जो है करके, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, 1 है। ठीक है, 1 को x से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे चाहे पहले वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, ये 1 है हमारे पास और यहाँ पे x है। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 1 है। इसको सॉल्व करो तो x² 1x हो जाएगा ये, है ना, या इसको सिर्फ x लिख सकते हो, -x प्लस में 1। ये जो है वो रिक्वायर्ड जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, जिसमें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। जो सम ऑफ जीरोस है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोस जो कि 0 है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो √5 है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो √5 है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो px = x² माइनस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस में बीटा x, ठीक है, फिर प्लस अल्फा बीटा जो कि प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आ गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, जो सम ऑफ जीरोस है वो क्या है हमारे पास, 0, यहाँ पे x है। ठीक है, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट तो वो क्या है, √5, तो यहाँ पे √5 लिख दिया। x², 0 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको हटा दो क्योंकि ये 0 हो गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया √5। तो ये जो है वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि हमें दिया गया है, ऑन टॉसिंग अ कॉइन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड अ टेल। तो एक कॉइन को जो है वो उछाला जाता है, तो हेड और टेल आने के कितने चांसेस है वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो जब आप एक कॉइन को उछालते हो तो हेड जो है वो आने के कितने चांसेस है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हेड आने के कितने चांसेस है, 1, और टेल आने के भी कितने चांसेस है, 1, है ना। टोटल आउटकम्स जो है वो कितना हो सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। तो टोटल आउटकम्स जो है वो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का हम जो है वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालना है, फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी हेड की निकाल रहे हैं, तो हेड आने के कितने चांसेस हैं, 1, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं टेल आने की, तो कितने चांसेस है टेल आने का, 1, और टोटल आउटकम्स क्या है, 2, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है ऑन थ्रोइंग अ डाइस, एक डाइस को जब फेंका जाता है तो प्राइम नंबर आने के कितने चांसेस है। तो प्राइम नंबर देखो, जब आप एक डाइस को फेंकते हो तो उसमें 1 से 6 तक की काउंटिंग होती है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, वहां पे 6 हो गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 हो गए, ठीक है। अब प्राइम नंबर आने के कितने चांसेस है, जो है वो कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए, 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल मतलब जो आप चाहते हो, ठीक है, वो, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स उसको डिवाइड करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो अभी हम जो है प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर, तो फेवरेबल आउटकम कितने, 3 प्राइम नंबर थे और टोटल आउटकम कितने थे, 6 थे। इसकी कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो प्राइम नंबर आने के कितने चांसेस है, 1/2, ठीक है। इवन नंबर आने के कितने चांस है, इवन नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर जो है वो कौन कौन से हैं हमारे पास, तो वो है 2, 4 एंड 6, ठीक है। तो ये भी 3 नंबर है, तो 3 हो गया, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो इसकी भी कटिंग करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जो कि हमें दिया गया है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द सेट ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स का सेट है, ठीक है, जिसमें से एक कार्ड जो है वो रेंडमली निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, तो क्वीन आने के कितने चांसेस हैं वो आपने बताना है। तो देखो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स करो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 कार्ड्स हैं तो 52 चांसेस होंगे, है ना। इसके बाद देखो नंबर ऑफ क्वींस कितनी होती है, 4 सूट होते हैं, ठीक है, और हर सूट में एक किंग होती है, तो टोटल क्वींस कितनी हो गई, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्वीन आने की कितनी है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, तो वो है 4, और टोटल आउटकम्स जो कि है 52, ठीक है। तो 4 के टेबल में 13 बार में 52 आएगा, तो 1/13 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो है वो लिख लेना है आपने, जो कि होता है, जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स को आपने डिवाइड करना होता है टोटल आउटकम्स से, ठीक है, टोटल आउटकम्स से आने के कितने चांसेस है, 1/13, ठीक है। तो इसी तरीके से रेड कार्ड आने के कितने चांसेस है, तो देखो 4 सूट होते हैं, जिसमें से जो है कह सकते हो कि जो 2 सूट होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और 2 ब्लैक कलर के, ठीक है। तो 26 जो है वो रेड कलर के कार्ड होते हैं, तो 26 हो गया, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52, ठीक है। तो अब इनको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, तो 1/2 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। एक बैग है जिसमें कि 5 रेड बॉल है एंड 7 ब्लैक बॉल है, ठीक है। तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितने हैं, 5 + 7 जो कि है 12, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल आने के कितने चांसेस हैं, तो देखो रेड बॉल हमारे पास कितने हैं, रेड बॉल्स है 5, और ब्लैक बॉल्स कितने हैं, ब्लैक बॉल्स है 7, ठीक है। तो ब्लैक बॉल आने के कितने चांसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स,
ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितने हैं 7 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 12, तो 7/12 इसका आंसर है। दूसरा है एक बैग है जिसमें कि 3 रेड बॉल्स है 5 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल बॉल्स 3 रेड बॉल है 5 ब्लैक बॉल्स है, तो कितने हो गए टोटल 8 बॉल्स हो गए, ठीक है। तो रेड बॉल आने के कितने चांसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल कितने हैं हमारे पास 3, यहाँ पे लिख भी लेना आप लोग कि रेड बॉल्स जो है वो हमारे पास कितने हैं 3 और जो ब्लैक बॉल्स हैं वो कितने हैं हमारे पास 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी हो गई, फॉर्मूला जो है वो इसी तरीके से लिखना है आपने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स और टोटल बॉल्स, ठीक है, टोटल बॉल्स। तो रेड बॉल हमारे पास कितने हैं 3 और टोटल बॉल कितने हैं 8, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। प्रोबेबिलिटी जो कि रेड बॉल नहीं है उसके कितने हो गए, तो देखो जो ब्लैक बॉल है वो रेड नहीं है ना, तो यहाँ पे 5 हो गया और टोटल बॉल्स कितने थे 8, तो 5/8 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2 डाइस है, एक ब्लू है और एक ग्रे है, दोनों को सेम टाइम पे फेंका जाता है, तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो आपने लिखना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8 and 13, ठीक है। तो मतलब कि कितने चांसेस होंगे कि जो टॉप पे नंबर आया है उन दोनों डाइस का जो टोटल है वो 8 आए या 13 आए, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन है, या फिर 12 या 12 से कम आए। तो सबसे पहले आउटकम्स जो है कौन कौन से हो सकते हैं वो तरीके से आप पॉसिबल आउटकम्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है जिसका सम जो है वो 8 आए, ठीक है। तो 8 जो है वो किसका, इसका 6 + 2 जो है वो 8 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, है ना, 5 + 3 और 6 + 2, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी that sum of two numbers is 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और इसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से, ठीक है, टोटल आउटकम्स। तो कितने जो है वो हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 36 है ये टोटल, ठीक है। तो 5/36 इसका आंसर है। सेकंड देखो जो कि है 13th, ठीक है। तो इसको भी आप इसी तरीके से लिखोगे, प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 numbers is 13, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स। तो देखो 13 जो है वो तो कोई चांस नहीं होगा जहाँ पे 13 बने, है ना, क्योंकि 6 + 6 12 होता है, 13 तक तो पहुंचेंगे ही, तो 0 हो जाएगा। टोटल आउटकम्स कितने हैं 36, तो 0/36 इसका आंसर हो जाएगा जो कि 0 के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद है बेटा जो कि है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है, उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो अगेन फॉर्मूला जो है वो आपने लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 numbers is less than or equal to 12, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला इसी तरीके से लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो जितने भी नंबर है वो 12 है या तो 12 से कम है ना, अगर इनका टोटल करेंगे तो सारे नंबर हो जाएंगे, तो 36/36 हो गया जो कि टोटल आउटकम्स है हमारे पास। ये है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इसको डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है।
इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखो, जो कि हमें दिया गया है यहाँ पर, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं एक बारी। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमें दिया गया है कि अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क, एक बॉक्स है उसमें 90 डिस्क है जिसमें कि 1 से 90 तक जो है वो काउंटिंग लिखी हुई है। अगर एक डिस्क उसमें से रेंडमली निकाला जाता है तो कितने चांसेस हैं कि वो 2 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर जो है वो कितने होंगे, टोटल आउटकम्स पहले ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिस्क हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्क है 90। ठीक है, डिजिट नंबर जो है वो हमारे पास कितने होंगे, तो 10 से लेकर 90 तक की काउंटिंग देखनी है हमने, है ना। अब इसको जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, नंबर है हमारे पास 10, 11, 12 और इस तरीके से 90, ये ना एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो पहला नंबर है वो क्या है, 10 है। जो डिफरेंस है हमारे पास वो कितना है, 11 में से 10 माइनस कर दो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल यानी कि जो an है हमारे पास वो कितना है, 90 है। ठीक है, अब ऐसे अगर काउंट करोगे ना कि 10 1 नंबर हो गया, फिर 11 2, इस तरीके से तो बहुत 90 तक काउंटिंग लिखोगे, फिर आप काउंट करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। इस तरीके से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अपने फॉर्मूला यूज करना है a प्लस में n-1 और d। ठीक है, तो an हमारे पास क्या है, 90 है, a हमारे पास क्या है, 10 है, प्लस में n-1 और d हमारे पास क्या है, 1। तो यहाँ पे 90 हो गया इज इक्वल टू 10, n को 1 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया तो n हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो जाएगा, 10 माइनस 1 जो है वो 9 हो जाएगा, 9 प्लस n हो गया, यहाँ पे 90 है, 9 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 81। तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास कितने हैं, 81 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 डिजिट नंबर की कितनी है, 2 डिजिट नंबर्स की। तो फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितना है, 81 है। ठीक है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 90 है। इसकी कटिंग हो जाएगी, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90, तो 9/10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा अगला क्वेश्चन देखो, इसमें जो कि बोला गया है हमें कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो कौन से होंगे, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट करते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि 1 का स्क्वायर जो है वो 1 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, जो कि 90 से बाहर हो गया है ना, यानी कि 90 से ज्यादा है तो उसको हमने नहीं लेना। तो प्रोबेबिलिटी जो है getting a perfect square number, तो कितने हैं, वही फेवरेबल आउटकम्स और यहाँ पे आ जाएगा टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स, तो यहाँ पे कितने नंबर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने थे, 90, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, तो 1/10 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखो बेटा, जो कि है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो जो नंबर 5 से डिविजिबल है, एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। तो जो नंबर 5 से डिविजिबल है उसकी, तो वो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 5 10, ठीक है, फिर हो जाएगा 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90। ठीक है, तो टोटल जो है यहाँ पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी किस चीज की, गेटिंग अ नंबर divisible by 5, getting a number divisible by 5। तो फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास, इनको काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, और टोटल आउटकम्स कितने थे, 90।
ठीक है, तो 18 5 90 होता है, तो 1/5 इसका आंसर है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है क्योंकि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।